प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं हम। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 2 चरणों में पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे 1947 से लेकर 1956 और फिर दूसरा पढ़ेंगे 1956 से लेकर 2020 तक। 2000 से यानी कि 2020 तक की जो स्थिति मध्य प्रदेश की रही है वो हम क्रमानुसार पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत आज़ाद के समय जो पूरे भारत में संपूर्ण रियासतें हुआ करती थी उनको 4 पार्टों में विभक्त किया गया था। कितने पार्टों में? 4 भागों में विभक्त किया गया था। एक तो पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, फिर पार्ट सी और पार्ट डी। 4 प्रकार की रियासतें हुआ करती थी पूरे भारत में, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्ट डी का हिस्सा नहीं था। पार्ट ए था, पार्ट बी था, पार्ट सी था। ये 3 प्रकार की रियासतें केवल मध्य प्रदेश में सम्मिलित थी, बाकी की मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं थी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें कि कौन सी रियासत पार्ट ए का हिस्सा थी, अगर इसकी बात करें सीपी बरार सेंट्रल प्रोविंस, क्या सीपी बरार, ये पार्ट ए का हिस्सा था। क्या था? पार्ट ए का भाग हिस्सा था। इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। कहाँ हुआ करती थी? नागपुर। इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। फिर एक इधर था विंध्य प्रदेश। क्या था? विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? रीवा। इसकी बात करें तो ये पार्ट सी का हिस्सा था। फिर बात करते हैं मध्य भारत। मध्य भारत की बात करें पार्ट बी का हिस्सा था। कहाँ था? मध्य भारत जो था वो पार्ट बी का हिस्सा था। फिर आती है यहाँ पर एक रियासत थी भोपाल। क्या थी? भोपाल। भोपाल जो रियासत थी पार्ट सी का ही हिस्सा था। क्या था? पार्ट सी का हिस्सा था। तो इस प्रकार पूरे भारत में रियासतों का विभाजन हुआ 4 प्रकार से, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें कि पार्ट डी का कोई हिस्सा नहीं था। इस समय जब मध्य प्रदेश 1947 से लेकर 1952 तक की स्थिति, यहाँ के जो नागपुर के थे सीपी बरार, यानी इस क्षेत्र के थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री। ये तो हो गया मोटी मोटी जानकारी, लेकिन अब हम इनकी बात करें कि नागपुर कब अस्तित्व में आया और क्यों आया। तो 2 नवंबर 1861। कब? 1861 में मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस कहा गया था। कब से? 1861 से। 1861 से जब मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस कहा गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर 1921 में यहाँ पर राज्यपाल शासन होने लगा था। कब? 1921 से। लेकिन जब 1936 में बात करें, 1936 में जो बरार था, क्या था? बरार रियासत थी। यहाँ पर कौन थी? बरार। बरार जो रियासत थी हैदराबाद रियासत से लीज पर ली गई थी। कब ली गई थी? हैदराबाद रियासत से 1936 में बरार रियासत लीज पर ली गई थी, इसीलिए इसको सीपी बरार कहा जाने लगा। और एक और इधर का जो एरिया है उसकी हम बात करें छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, इसमें 36 रियासतें थीं। कितनी थी? 36 रियासतें थीं, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ नाम दिया गया था। इसमें मध्य भारत की बात करें तो इसमें 26 रियासतें हुआ करती थी कुल मिला के, और इसमें कितनी थी? 38 रियासतें, यानी कि 38 रियासतें हुआ करती थी रीवा रियासत में। अगर इसकी बात करें मध्य भारत, ये हो गया। मध्य भारत की जो राजधानी हुआ करती थी, एक तो इंदौर हुआ करती थी और एक ग्वालियर हुआ करती थी।
इंदौर और ग्वालियर 2 रियासत 6-6 माह यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। अब चलते हैं कि 1947 में, जब 1947 से आगे चले, जब पुनर्गठन हुआ था, तो इस समय यहाँ के वो कौन थे। अगर इसकी बात करें तो जब ये विलय हुआ था इसमें मध्य प्रदेश में, तो यहाँ के वो थे नवाब हमीदुल्ला। कौन थे? नवाब हमीदुल्ला। ये यहाँ के मुख्य हुआ करते थे। और यहाँ रीवा में कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप सिंह कहाँ के थे? ये रीवा के थे। यहाँ के थे तकतमल जैन। तकतमल जैन कहाँ थे? मध्य भारत से थे। तो इस प्रकार जब इन्हों का विलय किया गया था मध्य भारत का, तो इस समय जब 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश गठित हुआ था, तो उस समय हुआ क्या, इन सभी को मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। तो मध्य प्रदेश के निर्माण के समय एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिलों की संख्या कितनी थी। तो जिलों की संख्या की बात करें तो कितनी थी? 43 जिले थे। 43 जिले थे। कब? 1956 में। 43 के बाद इसका जो राजधानी बनाई गई थी, वो क्या बनाई गई थी? भोपाल बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? भोपाल। भोपाल इसकी राजधानी बनाई गई थी। अब जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो मध्य भारत के कुछ हिस्सा राजस्थान में भी गया था और यहाँ पर कुछ हिस्सा यहाँ पर आया था। तो यहाँ का जो मंदसौर जिला है, यहाँ से सुनील टप्पा नामक जो जगह, सुनील टप्पा राजस्थान को दिया। और राजस्थान से जो सिरौंज तहसील, सिरौंज तहसील हमने राजस्थान से ली थी। और इसकी बात करें तो यहाँ पर कुछ ज़िले हमने दिए थे, के नाम है बुल्ढाना, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, अमरावती के बाद यवतमाल, यवतमाल के वर्धा, नागपुर और चांदा। वर्धा, नागपुर और चांदा, ये ज़िले हमने राजस्थान मुंबई रियासत को दिए थे। किसको दिए थे? मुंबई जो राज्य बना था, मुंबई राज्य बना था, उसको दिए थे। फिर छत्तीसगढ़, जब 1947 में छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? अपने मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। और इससे उत्तर प्रदेश से ना ही हमने कुछ लिया और ना ही कुछ दिया। तो ये हो गया हमारा पुराना जो मध्य प्रदेश था। लेकिन 2 आयोग बने थे, इसमें समिति गठित गई, एक सिंहदेव समिति और एक BR दवे समिति। कौन सी 2 समिति बनाई गई? एक BR दवे समिति और एक सिंहदेव समिति। BR दवे समिति 1983 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? और जे बनाई गई 1998। जो भी एक बात और बता दूं कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, तो भोपाल कहीं की राजधानी नहीं था। क्या नहीं था? यहाँ जिला नहीं था। एक क्या थी? एक तहसील थी ओनली, लेकिन जिला नहीं था। जब 1972 में 2 राज्यों का, वो 2 जिलों का निर्माण किया गया था। एक तो भोपाल था और दूसरा था राजनांदगांव। क्या? राजनांदगांव, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो 1972 में जाकर भोपाल जिला बना था। लेकिन BR दवे समिति ये राज्य की समीक्षा के लिए विकसित बनाई गई थी। इन्होंने जिसको बताया कि भाई 98 में जाकर अपनी रिपोर्ट दी। इसके आधार पर 8 जिलों का निर्माण
किया गया था। कितने? 8 ज़िलों का निर्माण किया गया था। और इसने जो 1983 से लेकर 1998 तक का जो भी बीच है, काफ़ी लंबा समय हो गया। तो इसने जब रिपोर्ट नहीं सौंपी थी तो उसी बीच 1998 में सिंहदेव समिति का गठन कर दिया गया। इसने तुरंत अपनी 1998 में एक और रिपोर्ट सौंप दी, तो इसके भी आधार पर 8 ज़िलों का निर्माण हो गया था। टोटल मिलाकर 16 ज़िले बड़े थे कब? 1998 में। टोटल 43 और ये, तो टोटल कितने ज़िले हो गए हमने? और 2 यहाँ पर बड़े थे 1972 में। टोटल कितने हो गए? 61 ज़िले। 61 ज़िलों का निर्माण हो गया था 2000 से पहले यानी कि 1998। जब 2000 की बारी आई, 2000 में जाकर छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। क्या? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो छत्तीसगढ़ अलग होने के समय, छत्तीसगढ़ के समय ये 30.47% भूभाग को ले गया था मध्य प्रदेश को। क्या? 30.47 भूभाग को ले गया था। तो अभी वहाँ से इतना जो भाग होता है वो मध्य प्रदेश का अलग हो जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के 16 ज़िलों को ले गया था और 3 संभागों को ले गया था। 3 संभागों को ले गया था और 16 ज़िलों को ले गया था। तो मध्य प्रदेश के पास जब 16 ज़िले चले गए तो 45 ज़िले बचे। कितने? 45। और संभाग उस समय 12 थे, तो 12 में से 3 तो कितना बचे? 9 टोटल संभाग बचे हैं। कितने बचे? 9 संभाग मध्य प्रदेश के पास बचे थे। इतना जा चुका था कुछ। लेकिन एक और बता दूं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने राज्य, वो कितने ज़िले थे? तो मध्य प्रदेश के जो गठन के समय की बात करें तो 43, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जो ज़िले बचे थे वो कितने बचे थे? 45। ये क्वेश्चन हम एग्जैक्ट 1-2 पूछा जाता है, ये हमको देख के ही करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हो गया। अब फिर क्या? 2000 की बारी आ गई। कब? 2000। स्थिति क्या बन गई हमारी? 1 नवंबर 2000। ज़िले 45 और संभाग 9। अब फिर बात करें, संभाग 9 हो गए। अब 2003 तो कितने ज़िले बचे? 45। फिर आती है 15 अगस्त 2003। 2003 में गुना से अशोकनगर अलग किया गया था। गुना से अशोकनगर, खंडवा से खरगोन, खंडवा से खरगोन, और एक और कौन सा था? खंडवा से खरगोन, शहडोल से अनूपपुर। कौन सा? उधर था शहडोल से यहाँ गुना से अशोकनगर हो गया, खंडवा से खरगोन इतय हो गया, और शहडोल से अनूपपुर यहाँ पर हो गया। कहाँ हो गया? यहाँ पर। तो ये स्थिति तुम्हारी हो गई 2003 की। फिर 2003 के कितने बड़े थे? 3 ज़िले। 3 ज़िलों के बाद संख्या कितनी पहुँच गई? 48। 48 के बाद फिर आता है 2008 का समय। 2008 में 2 ज़िले फिर से बनाए गए, सीधी से सिंगरौली, जो सिंगरौली था वो कौन से नंबर का था? 49वें नंबर का। फिर था झाबुआ से अलीराजपुर। क्या था? झाबुआ से अलीराजपुर को अलग किया गया था। तो ये हमारी टोटल कितनी हो गई? 51। 50 कितने हो गए? डिस्ट्रिक्ट हो गए अपने 50। अब फिर आती है 16 अगस्त 2013। कब? 16 अगस्त 2013। शाजापुर से आगर
क्या यहाँ पर क्या अलग किया गया था, आगर, 16 अगस्त 2013। तो ये कौन सा हो गया 51 नंबर का। फिर आते हैं 52 नंबर का। 52 नंबर का जो था निवाड़ी था। कौन सा था, निवाड़ी। किससे था, टीकमगढ़ से। ये कब था, 1 जुलाई 2018। ये हो गया हमारा 2020 तक का मध्य प्रदेश। इस प्रकार मध्य प्रदेश में नए नए ज़िले बनाए गए और कब क्या किया गया। तो ये तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन रही। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ फिर आगे की स्थिति जब भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि 2000 के बाद